ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गोल्डन रेडियन सोल्स, अगर पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी में लगातार अनसर्टेनिटी, इमोशनल प्रेशर और ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनका कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो आज की रीडिंग उसी फेज की बात करने वाली है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने केवल एक छोटी परेशानी नहीं झेली, बल्कि एक लंबा दौर झेला है जिसमें आपको कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इमोशनल अटैचमेंट जो कि टॉक्सिक थे, और बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ आपके लाइफ में चलती रही। और आपकी कहानी का सबसे भारी चैप्टर अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। कार्ड्स बता रहे हैं कि अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन उजाला धीरे धीरे फैल रहा है आपके जीवन में, और ये धीरे धीरे अंधेरे को समाप्त करके पूरी तरीके से आपके जीवन को प्रकाशित करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपने जीवन में क्या झेला है? तो सेवन ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ बाहरी परिस्थितियाँ नहीं थी, बल्कि आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। एक तरफ का रास्ता, दूसरी तरफ का रास्ता, आपको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किस रास्ते पे जाएँ, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े थे। कभी आपको लगता था कि ये चीज़ सही है, फिर लगता था कि नहीं, ये गलत है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते थे। तो बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपके दिमाग में ख़्याल चल रहे थे, और एक दिशा पर टिक पाना मुश्किल हो रहा था आपके लिए। एक डिसीज़न जब आप लेते थे तो आपको क्लैरिटी की जगह डाउट सामने आ जाता था, और सबसे मुश्किल बात ये थी कि बाहर से शायद आपकी ज़िंदगी अ, चल रही होगी, लेकिन अंदर से आप लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप एक बेचैन सी स्थिति में जीवन को जी रहे थे। कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक रिलेशनशिप का कन्फ्यूजन भी हो सकता है, किसी के लिए करियर या मनी का अनसर्टेनिटी हो सकता है, किसी के फैमिली में सिचुएशंस खराब हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाने की स्थिति होगी। तो सेवन ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपने ऐसी उम्मीदों को और पॉसिबिलिटीज़ को लंबे समय तक पकड़े रखा जो आपको बार-बार डिसअपॉइंटमेंट देती रही, और आगे बढ़ने की कोशिश करने के बाद भी पुरानी सिचुएशन और वही अनसर्टेनिटी फिर आपके सामने आ जाती थी। इसी वजह से आप एक इमोशनल एग्जॉशन और कन्फ्यूजन में फँसे हुए थे। आपकी अगला कार्ड बता रहा है कि आपकी असली परेशानी क्या थी। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स दर्शा रहा है कि अ, आपका माइंड लगातार इतना ओवरथिंकिंग कर रहा था, इतना कन्फ्यूज़्ड था, इतना इंडिसिसिव हो गया था कि वो बिल्कुल आपको आराम नहीं करने दे रहा था। आपका माइंड रिलैक्स नहीं रह रहा था। आप हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज़ करने लगे थे, लोगों के वर्ड्स को, बिहेवियर को, और अचानक हुए बदलावों को बार-बार समझने की कोशिश करते रहते थे आप। इसलिए आपके माइंड जो आपका है वो कंस्टेंटली अलर्ट मोड में रहता था, और आपको मेंटल रेस्ट जो होती है, एक मेंटल पीस होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। कुछ व्यूअर्स के लिए यह किसी व्यक्ति की भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा इंसान जो आपको ऑब्जर्व करता था, आपको मेंटली डिस्टर्ब करता था, हर्ट करता था, या जिसके एक्शंस ने आपको बार बार सोचने पर मजबूर किया कि आप ही हमेशा गलत हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपके वजह से हैं। और कुछ लोगों के लिए एक सोशल इन्वायरमेंट से जो टॉक्सिसिटी मिलती है, वो हो सकता है। लोगों की बातें हो सकती हैं, आपके लिए गॉसिप करते होंगे, आपको जज किया जाता होगा, आपको गलत तरीके से लोग लेते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती होगी, या फिर ऐसी अ, कोई अफ़वाह आपके बारे में लोगों ने फैला दी हो, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, और उन सब चीज़ों ने, इन र्यूमर्स ने आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। लेकिन व्यूअर, पेज ऑफ सॉर्ट्स के बाद आती है अ, हमारी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये बता रही है कि आपको अब वह इमोशनल रिलीफ मिलना शुरू होगा जिसका आपने बहुत लंबे से इंतज़ार किया। ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही वो चीज़ें पूरी हों जैसी आपने इमेजिन की थी, लेकिन आपको धीरे-धीरे ऐसी स्थिति मिलने वाली है, जहाँ पे आप ये पुराने टॉक्सिक एकदम घोंटू से एनवायरनमेंट से आप निकलने लगेंगे, और आपको वहाँ से निकलने का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। आपको एक इमोशनल रिलीफ मिलेगी। आपको लगेगा कि आप एक घुटन से बाहर निकल कर के ताज़ी हवा में साँस ले पा रहे हैं। आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगी। ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी है, और हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से संबंधित कोई इच्छा हो, तो वो पूर्ण होगी।
आपको पर्सनल लाइफ में भी पीस मिलेगी, आपको कहीं से खास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन सार ये है कि आपके जीवन में अब एक chaos के बाद नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते-रहते झेलते हुए जीवन को भ्रमित रहते हुए अब आपको एक सुकून की ज़िंदगी मिलने वाली है। आपके जीवन में क्लैरिटी और सैटिस्फैक्शन वापस आने वाली है। जिस चीज़ के चलते आप इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड थे, वहाँ धीरे-धीरे आपको राहत दिखाई देगी और आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल है और द डेविल का कार्ड बता रहा है कि वर्स्ट डेज की वजह क्या थी। यह कोई बाहर प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि एक साइकिल थी, ऐसी साइकिल जिसमें फियर, अटैचमेंट, गिल्ट, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति की वजह से आप बार बार उसी इमोशनल पैटर्न में लौटते रहें। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि काफ़ी एब्यूजिव रहा हो। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा और जितनी एनर्जी रेजोनेट करे उतनी ग्रहण करिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, आप गाइडेंस की तरह देखिएगा। तो डेविल बता रहा है कि जो चीज़ आपको बांध रही थी वह आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं थी, वह सिर्फ एक चैप्टर था और अब उस चैप्टर की पकड़ धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही है। हो सकता है कि आपने बहुत समय से एक टॉक्सिक सिचुएशन को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को टॉलरेट किया हो। हो सकता है कि आपको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा हो और आप आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, आपके पैसों से आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, आप पे एक प्रेशर बना के रखा जा रहा हो, मतलब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके मीठी मीठी बातों में फंसा करके, चालबाजी से आपके पैसे, हो सकता है कोई आपसे निकालने की कोशिश करता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े से इनसिक्योर रहते होंगे कि क्या होगा आगे चल के, एंग्जाइटी आपको रहती होगी। लेकिन कार्ड जैसे कि 9 ऑफ कप्स का आया, ये बता रहा है कि ये सब जो भी आपने झेला, अ, उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशन है आपके लाइफ में, क्योंकि इतना सब झेलने के बाद भी आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी अभी बनी हुई है। आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, केयर करते हैं, सिचुएशंस को केवल अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। आप में एम्पैथी की भावना है। लेकिन सलाह ये है कि दूसरों को समझना, ठीक है, ये आपका काइंड नेचर है, लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा देते-देते, समझते-समझते आप खुद की वैल्यू को कम मत करिएगा, खुद को मत खोइएगा। और आपने पास्ट में दूसरों के इमोशंस को सँभालने में, उनको समझने में और सिचुएशंस को टॉलरेट करने में अपनी काफ़ी एनर्जी वेस्ट की है। तो क्वीन ऑफ कप्स का लेसन है कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रायोरिटी करिए, अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाइए। हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर किसी को बचाना भी आपका काम नहीं है और हर उस व्यक्ति के जीवन में, हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाना रखना भी ज़रूरी नहीं है, जो आपके साथ रह के और आपके साथ छल करता हो, आस्तीन का साँप हो। ऐसे लोग बस क्या करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, एक जोंक की तरह चिपक के आपके आपका खून चूसते रहते हैं और एक नेगेटिव माहौल बना के इमोशनली ड्रेन करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ये आपके लिए सलाह है। और देखिए, इसी गाइडेंस भी 10 ऑफ वांड्स की आई है। ये भी सेम चीज़ बता रहा है आपके लिए कि आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली प्रेशर, इमोशनल बैगेज, पुरानी मेमोरीज और दूसरों की एक्सपेक्टेशन का जो भार उठाया है, लंबे समय से आप ढो रहे हैं, इसमें से बहुत चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, फिर भी आप उन्हें कैरी करते रहे ड्यू टू योर काइंड नेचर। बट अब हर चीज़ को अपने कंधे पर लेकर ढोने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, कुछ गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़नी पड़ेंगी और पुराने डर को कहना पड़ेगा कि अब वो आपके फ्यूचर का फैसला नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये संदेश है कि आपको अब धीरे-धीरे महसूस होगा कि आप आपका मन पहले जैसा हैवी नहीं है।
और शायद यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। कभी-कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी एक बड़ी घटना का होना नहीं होता, बल्कि लंबे समय से जो एक हैवीनेस होती है, जो हमारे जीवन का सुकून चैन खत्म हो जाता है, उस चैन का वापस मिल जाना और मन का हल्का हो जाना होता है। तो अगर आप अभी अपने जीवन के कठिन फेज़ में हैं, तो इस रीडिंग का मैसेज सीधा है कि आपकी सिचुएशन हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, वर्स्ट डेज़ हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ चैप्टर्स हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जीवन से अंधेरा खत्म हो रहा है, आपके जीवन से बोझ उतर रहा है और आपकी ज़िंदगी में सैटिस्फैक्शन और पीस की एनर्जी आ रही है। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि माई लाइट इज रिटर्निंग, आई चूज माई सेल्फ। रेड हार्ट भी दे सकते हैं। याद रखिए कि जिस समय आपको इमोशनली एग्जॉस्ट किया जा रहा था, उस समय ने आपको सिखाया है कि अब किन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाना है और किसको पीछे छोड़ना है। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। तब तक अपने दिल का ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और भरोसा रखिए ईश्वर पे। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि रीडिंग्स आप तक पहुँचे। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।